गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मजमून तालीम निस्वां के बारे में जानेंगे। तालीम निस्वां किसे कहते हैं, तालीम निस्वां क्यों ज़रूरी है, तालीम निस्वां क्यों देनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि तालीम निस्वां किसे कहते हैं। तालीम का मतलब हमारा हो गया शिक्षा, या इंग्लिश में से एजुकेशन भी कहते हैं, और निस्वां का मतलब हो गया औरत, यानी कि औरतों की तालीम को क्या बोलते हैं, तालीम निस्वां। तालीम निस्वां का मतलब है औरतों की तालीम का निज़ाम। क्या बता रहे हैं कि तालीम निस्वां का मतलब है औरतों की तालीम का निज़ाम। औरत जो तालीम हासिल करती है उसे क्या बोलते हैं, तालीम निस्वां। तालीम जिस तरह मर्दों के लिए ज़रूरी है उसी तरह औरतों के लिए भी ज़रूरी है। क्या बता रहे हैं कि जिस तरह तालीम जो है मर्दों के लिए ज़रूरी है उसी तरह तालीम जो है औरतों के लिए भी ज़रूरी है। इस्लाम में मर्द औरत दोनों पर तालिब इल्म फ़र्ज़ है। इस्लाम में भी क्या है, मर्द और औरत पर दोनों पर क्या है, तालिब इल्म फ़र्ज़ है। पहले औरत की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती थी। पहले क्या होता था ना कि पहले औरत की तालीम पर उतना जो है ध्यान नहीं दी जाती थी। उन्हें सिर्फ घर में बंद रखा जाता था। उन्हें जो सिर्फ घर में बंद रखते थे, सोचते थे कि औरत कुछ पढ़ लिख के नहीं कर पाएगी, उन्हें सिर्फ घर की चार दीवारी में बंद रखा जाता था। अब औरतों की तालीम का एहसास बेदार हुआ है। बेदार का मतलब क्या होता है, जागना, मतलब जाग उठा है। अब जो है औरतों की तालीम का एहसास जो है वो बेदार हुआ है, यानी कि जाग उठा है। तालीम निस्वां हर एतबार से ज़रूरी है। बता रहे हैं कि औरतों की तालीम जो है वो हर एतबार से क्या है, ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब नॉलेज हासिल करने के लिए शिक्षा जो है ज़रूरी नहीं, हर एतबार से, हर तरफ से क्या वो तालीम जो है ज़रूरी है। तालीम याफ्ता औरत गैर तालीम याफ्ता से बहरहाल बेहतर होगी। बता रहे कि तालीम याफ्ता औरत जो है, जो तालीम हासिल की है और जो तालीम हासिल जो औरत नहीं की है उससे क्या है वो बेहतर है। जो अनपढ़ औरत से क्या है, तालीम हासिल की हुई औरत बेहतर है। तालीम से ज़िंदगी का सलीका आता है। तालीम से क्या है, ज़िंदगी का सलीका आता है, यानी कि तरीका आता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, किस तरह गुजारना चाहिए, वो क्या है, तालीम से हम लोगों को पता चलता है। घर की ज़िंदगी औरत पर मौकूफ़ है। घर की ज़िंदगी जो है वो औरत पर क्या है, ज़िम्मेदार है। मर्द जो है वो कमा करके तो सारा चलाते हैं, लेकिन औरत क्या है, वो घर की जिम्मेदारी उठाती है। कैसे चलाना है, नहीं चलाना है, वो औरत पर निर्भर करता है। इसीलिए उसमें बता रहे हैं कि घर की ज़िंदगी जो है औरत पर मौकूफ़ है, यानी कि ज़िम्मेदार है। अगर घर की औरतें तालीम याफ्ता होगी तो घर की ज़िंदगी को चार चांद लगेगा। सही बात है, अगर घर की औरत जो है पढ़ी लिखी रहेगी तो घर में चार चांद लग ही जाएगा। अगर औरत पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो उसे मालूम ही नहीं होगा कि घर को कैसे चलाना चाहिए या फिर कैसे मैनेज करना चाहिए। उसके अंदर जो है मैनेज का वो उसका मालूम नहीं होगा कि किस तरीके से जो है चलाने से फ़ायदा है, उसको मालूम नहीं होगा। अगर पढ़ी लिखी औरत रहेगी तो उसे मालूम होगा कि किस तरह से जो है हम अपना खर्चा करें ताकि आगे चल के हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो जाए। घर की औरतें अनपढ़ होगी तो घर की दुनिया तारीक रहेगी। बता रही कि घर की औरत अगर अनपढ़ रहेगी तो घर जो है क्या है, आबाद नहीं होगा, बल्कि वो और बेकार हो जाएगा। तालीम निस्वां पर जोर देने वाले बहक भी जाते हैं। तालीम निस्वां पर जो है बहुत से ऐसे हैं जो जोर देने पर क्या है, बहक जाते हैं। तालीम हासिल करते हैं लेकिन बहुत को जो है बहक जाते हैं। उन्हें ऐसी तालीम दिलाना चाहते हैं जो उनको घर से बेगाना ना कर दे। औरतों की तालीम का मतलब ये है कि औरत को तालीम ऐसी देनी चाहिए कि वो घर को जो एक घर को अच्छे से वो रखे, अच्छे से स्वर्ग जैसा बनाए, जन्नत जैसा बनाए। बल्कि ऐसा तालीम ना हो कि घर के लोग को जो है बेगाना कर दे और जो है वो अपने लिए ही ज़िंदगी गुजारे, बल्कि दूसरों के लिए भी वो अच्छे से रहे। ऐसी तालीम याफ्ता औरतें समाज के लिए मुफीद नहीं है। बता रहे हैं कि जो घर से बेगाना कर दे वो औरत जो है क्या है, ऐसी तालीम जो हासिल करे जो कुछ समझे ही नहीं कि घर को कैसा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, परिवार को अलग कर दे, ऐसी तालीम क्या है
عورتوں کے لیے سماج کے لیے اچھی نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ مردوں کے سانہ بسانہ کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں مردوں کے سانہ بسانہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کو غیر بات کرے۔ بتا رہے کہ قدم پہ قدم ملا کر پڑھنا تو ضروری ہے اور اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں کہ گھر کو غیر بات کر دے، یعنی کہ گھر کو برباد کر دے۔ ایسی صورت میں گھر کس طرح چلے گا؟ آخر مرد کس کام کے لیے ہے؟ ایسا تعلیم حاصل کرنے سے ایسا نہیں سوچنا چاہیے عورت کو کہ گھر کیسے چلے گا یا پھر آخر مرد کس کام کے لیے ہے۔ ایسی تعلیم اچھی نہیں ہے۔ تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ گھر کو جو ایک سورگ جیسا بنا کر کے رکھے، جنت جیسا بنا کر کے رکھے، گھر کو رشتہ داروں کے ساتھ یعنی کہ سب کو جوڑ کر کے ایک پریوار میں رکھے۔ وہ تعلیم جو ہے عورتوں کے لیے ایسی تعلیم ہونی چاہیے۔ ہمیں تعلیمی نسواں پر پورا زور دینا چاہیے، مگر ان کی ایسی تعلیم ہو جو ان کو بہترین ماں اور سلیقہ مند عورت بنا سکے۔ اس میں بتایا کہ ہمیں تعلیمی نسواں پر کیا ہے، پورا زور دینا چاہیے، مگر ایسی تعلیم ہونا چاہیے کہ وہ اچھی ماں بن سکے، اچھا سلیقہ مند گھر عورت بنا سکے، اچھے سے وہ اپنے گھر کو کیا ہے وہ چلا سکے اور وہ بہترین ماں بنے۔ ایسی تعلیم ہم لوگوں کو عورتوں کی تعلیم پر دینی چاہیے اور زور دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ہم لوگ آج اس ویڈیو میں جانیں کہ عورتوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے، کس پرکار کی جو ہے عورتوں کی تعلیم جو ہے ہونی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں۔ تھینک یو۔